सुपर हीरोज, विलेंस और बहुत सारे कैरेक्टर्स भी विद्यालय जाते हैं। हाँ, उनकी खुद की कठिनाइयाँ होती हैं उधर, पर वह इन समस्याओं का हल ढूंढ ही लेते हैं एक मजेदार तरीके से। ऐसा लग रहा है कि हल्क को थोड़ी दिक्कत हो रही है। उसकी उंगलियां कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। वो उस कैन को कैसे खोलेगा? ओह, उसे तो गुस्सा आ रहा है। फिर से नहीं हुआ। अच्छी बात है कि कैटवुमन आज खुश है और अपने बड़े हरे दोस्त की मदद करने के लिए तैयार है। एकदम जल्दी से उसने ढक्कन को खोल दिया अपने नाखून से और हो गया। पी लो मेरे दोस्त। यह करना उसके लिए बहुत आसान था। उफ, आखिरकार हल्क खुश है और वो अपना कोका कोला बांटने के लिए भी खुशी खुशी तैयार है। वो सच में सबसे प्यारा है, पर उसी समय जब वो गुस्सा ना हो। यह तो बहुत बदतमीजी हुई। आयरन मैन को लगता है कि वो जो चाहे कर सकता है। यह स्पष्ट है कि उसे लगता है कि हर समस्या जो कभी आ जाती है उसे पैसे से संभाला जा सकता है, और वो शायद सही भी हो। कैटवुमन तो अपने गुस्से के बारे में तुरंत भूल गई। यह आदमी तो पैसे को ऐसे खर्च करता है जैसे कि पैसे पेड़ पर उगते हों। इधर उधर हर चीज में पैसे निकालना। अच्छा होता होगा इतना अमीर और सुंदर होना। हर कोई उसके इस तरह बनना चाहता है और मुलाकात भी करना चाहता है। एंडी को तो अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। वो सबको यह बताने का इंतजार ही नहीं कर सकता कि उसके साथ आज क्या हुआ। ओह देखो, हार्ली क्विन और जोकर साथ कोई मजाक करना अच्छा नहीं होगा। हार्ली, तुम आग के साथ खेल रही हो। क्या तुम भूल गई हो कि जोकर को कितनी जलन होती है? यह निश्चित नहीं है कि आयरन मैन का नंबर लेना तुम्हारा सबसे अच्छा फैसला था। क्या किसी और को भी लग रहा है कि उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है? इन लड़कियों के मन में तो कुछ चल रहा है। ओह, वह कल की परीक्षा के उत्तर ढूंढ रही हैं। बहुत चालाक, लेकिन पकड़ाना मत। ओह, क्या तुम वो पैरों की आवाज सुनाई दे रही है? एक भी आवाज मत बनाना। यह सब इधर क्या है? एक पौधा, एक सेब और सैंडल। इससे कुछ तो याद आता है ना? खैर, क्या फर्क पड़ता है। इस तरह के छोटे छोटे बातों के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। कोई निश्चित रूप से अपना सामान ले जाना भूल गया होगा। लड़कियों, बाहर आ जाओ। अब हम सब सुरक्षित हैं और जिस चीज के लिए हम आए थे वो भी मिल गया। हल्क को फिर से दिक्कत हो रही है। सच कहूँ तो यह हर दिन इस्तेमाल करने वाले स्कूल की चीजें उसके बड़े और मोटे हाथों के लिए नहीं बनी है। कोशिश करो या ना करो, समय बीता जा रहा है और वो परीक्षा खुद से खत्म नहीं होगी। फिर से हमेशा की तरह उसे गुस्सा आ रहा है। हल्क बहुत उदास है, पर अभी भी उसके पास आशा है। अरे नहीं, पर शुक्र है कि शिक्षक पूरे दुनिया के हर समस्या का हल जानते हैं। उनके पास इस तरह की भी स्थिति का उपाय है। यह पेंसिल तो मजबूत लग रहा है ना? कैटवुमन यह सब शोर शराबा का फायदा उठाकर अपनी योजना अपना रही है। उस चीट शीट को निकालने का समय आ गया है। आशा है कि उस पर वो सारी जानकारी हो जो उसे जरूरत होगी। ओह, लगता है कि स्पाइडरमैन ने भी इस परीक्षा की तैयारी नहीं की और अब उसे कैटवुमन की चीट शीट को चुराने का तरीका मिल गया है। इस कक्षा में कुछ भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। उफ, यह हमेशा सोती हुई लड़की कभी भी कोई मदद नहीं कर सकती है। लगता है आयरन मैन सबको बचाने के लिए आ गया है, जिसे भी उसकी जरूरत हो। कैटवुमन तो उसे बहुत पसंद करती है। वे तो सबसे अच्छा है। अरे नहीं, उसे तो इन पैसों का इस्तेमाल भी करने का मौका नहीं मिला। उसकी दान की गई रकम सीधा शिक्षक की जेब में गई। बहुत ही बुरा हुआ। हमारी मिस पॉइजन आइवी को इस परीक्षा को ईमानदारी से लिखने का कोई इरादा नहीं है। यह सब ऐसे भी किसे जानने की जरूरत है? आयरन मैन के पास इससे भी आसान तरीका है। कुछ नोटों को दे दिया और सारा काम हो गया। कोई जोखिम नहीं होगा अगर आपको पता हो कि पैसे का कितना महत्व होता है।
परीक्षा के उत्तर सौंप दे। हल्क ने बेशक बहुत कोशिश की, पर उसका कागज ऐसी हालत में है कि उसे जो लिखा है वो पढ़ना बहुत मुश्किल है, चाहे जो हो जाए। स्पाइडरमैन तो आधा मकड़ी ही रहेगा, तो उसके साथ ही उसके जाले भी आते हैं। कैटवुमन, क्या तुम ठीक हो? अरे नहीं, लगता है कि वो अपने कागज के साथ खेल रही थी और वो रहा। यह सब एकदम ठीक है। हेलो सोती लड़की, क्या तुम जानती भी हो कि तुम अभी कहाँ हो? ओह ठीक है, टाटा। अगला कौन है? पॉइजन आइवी यहाँ आ गई, अपने हाथों में एक सूरजमुखी लेकर। देखो कितनी प्यारी है। वास्तव में नहीं, और सब कोई जानता है कि तुम कितनी चालाक हो और कितनी शरारत करती रहती हो। आयरन मैन को कोई मेहनत नहीं लगी, और लगनी भी क्यों चाहिए। वो पैसे देकर निकल गया। उसने वास्तव में अपनी पूरी जिंदगी में एक भी परीक्षा नहीं लिखी है। तो सब कुछ देखकर शिक्षक के लिए एक अच्छा दिन था। ओह जोकर, ये तो बिना कोई मजाक किए नहीं जाएगा। था ना मजेदार? उतना भी नहीं, हमेशा की तरफ फिर से कुछ बेकार। एक और साधारण दिन विद्यालय में, या नहीं, भूगोल वर्ग आज नहीं होगा और लगता है कि कोई और भी उबाऊ पाठ सुनना होगा। सबकी आंख बोर्ड पर और कोई बातचीत नहीं। पॉइजन आइवी को बहुत गर्मी लग रही है और कैटवुमन को आज के पाठ में ध्यान देने का कोई इरादा नहीं है। अब उसका एक झपकी लेने का समय आ गया है। लंबे समय तक जगा रहना उसकी तरह लोगों के लिए नहीं है। अब हमारी कीमती फूल को डर है कि वो सूख जाएगी, तो उसने अपने ऊपर थोड़ा पानी डाल लिया है। ओह, यह बेहतर है। ओह, और देखो, लग रहा है कि वो खिल रही है। अपने जानवर वाले हिस्से से कैटवुमन को खेलने का बहुत मन कर रहा है, और उन पत्तों के साथ छेड़छाड़ करना। समस्या यह है कि लड़ाई एक जंग में बदल गई है। चीजें बहुत गंभीर हो रहे हैं और किसी को आकर इन्हें रोकना पड़ेगा। बेशक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शिक्षक एक जेड आई है। उन्हें अपनी शक्ति और ताकत का इस्तेमाल, अगर वो चाहते हैं कि उनकी पाठ का मेहनत बर्बाद ना हो। रुक जाओ तुम दोनों, यह सब इसी वक्त बंद करो। एक जेड आई होने का मतलब है कि सारे नकारात्मक चीजों को दूर रखना। इसलिए इस कक्षा में सिर्फ अच्छा व्यवहार करना है और एक सकारात्मक माहौल बनाकर रखना है। यह लो, पौधों को सावधानी से ध्यान से रखना होता है। और तुम कैटवुमन, कोई भी तुम्हारे बारे में नहीं भूला है। खिलौना पसंद आया? ओह बैटमैन, क्या यह तुम्हारा चूहा था? माफ करना यार। खलनायक साथ में थोड़ी बातचीत कर रहे हैं। यह अच्छा नहीं हो सकता है। वे शाम के लिए अपनी योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। दुनिया को बर्बाद करना और क्या नहीं। क्या ग्ली क्लब? उस बेवकूफ को तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि उनमें से कोई भी इसमें भाग लेगा। एंडी, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा तुम यहाँ से निकल जाओ। इन पात्रों में से कोई भी जल्द ही आपका दोस्त बनने वाला नहीं है। उन्हें इस बात का बहुत अलग अंदाजा है कि मजेदार क्या है और क्या नहीं, सिवाय हार्ली को गायन का एक गुप्त जुनून है और वह क्लब को एक मौका देना चाहती है। लेकिन इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? यह उसके लिए एक दिलचस्प नया अनुभव होगा और वह उस मौके का उन लोगों के साथ साझा कर रही होगी जिनके साथ वो आमतौर पर सामान्य कमरे में रहना भी नहीं चाहती है। हे भगवान, वो कपड़े, मुस्कान, पक्षी और तितलियां। नहीं हार्ली, यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो यहाँ से निकल रही है। फिर से ताने मारना और चिढ़ाना। वे यह सब कब बंद करेंगे? इतना परेशान करते रहते हैं। हम क्या कह सकते हैं हार्ली और जोकर के लिए?
समय गुजारने का कोई बेहतर तरीका नहीं है। ओह, एंडी पॉइजन आइवी से टकरा गया। वाह, और उसकी आंखों में खो गया। शायद ये कुछ बहुत अच्छी चीज की शुरुआत है। नहीं, स्पष्ट रूप से हम भूल गए कि हम किसके बारे में बात कर रहे थे। यह सिर्फ एक छोटा सा कृत्य था और इससे ज्यादा कुछ नहीं। पॉइजन आइवी एंडी की तरह 4 आंख वाले व्यक्ति से न बातचीत करती है और न समय बर्बाद। वह जल्दी आगे बढ़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, किस्मत में यही है, लेकिन रुको, उस आदमी में दिखने से ज्यादा भी बहुत कुछ है। एंडी खुद सुपरमैन से कम नहीं है। इन तीनों ने गलत आदमी के साथ खिलवाड़ किया है। क्या लगता है कि वे इसे दूर भाग सकते हैं? तुम नहीं, इतनी जल्दी नहीं कर पाए। अगली बार वो किसी की भी मजाक उड़ाने से पहले 2 बार सोचेंगे। वे पक्षी अब वापस अपने घर उड़ सकते हैं। स्लीपिंग ब्यूटी रास्ता दिखाएगी। यह राजकुमारियां गपशप करने, अपने नाखून रंगने और साथ ही चाय पीने के लिए इकट्ठा हुई हैं। अरे वाह, ये लड़का कौन है? क्या यह वास्तव में सही जगह आया है? यह बहुत ही डरावना लग रहा है। ओह, यह तो वॉल्वरिन है और वो ठीक जगह आया है। उसके नाखून को ध्यान देने की जरूरत है, या पंजा, जो भी वो इसे बुलाता हो। लड़कियां यह संभाल लेंगी, वह बिल्कुल सुरक्षित है। अब आशा है कि उनकी फाइल्स मजबूत हो और उनके पास बहुत सारा पॉलिश हो। मुझे यकीन है कि उसे बहुत मजा आ रहा है। शायद वो क्लब का हिस्सा हमेशा के लिए बन जाए। वो बहुत अच्छा होगा ना? वह रंग बिल्कुल सही है और उन्होंने इसमें थोड़ा चमक भी जोड़ा। बहुत अच्छा काम किया लड़कियों। वॉल्वरिन की पहचान पूरी तरह से बदल गई है। अब वो कितना अच्छा दिख रहा है। अब लोग उससे बातचीत करने भी आएंगे और उससे इन तीनों को भी बहुत खुश कर दिया है। यह बात तो निश्चित है, लेकिन बेवकूफ मत बनना लड़कियों, वो अब तक एक असली सज्जन नहीं है। अरे एंडी, आशा है कि तुम हमें नहीं भूले होंगे। चलो करो, तुम लगभग वहाँ पहुँच गए हो। तुम जीतने वाले हो। बस बहुत हो गया, मैं सबसे थक गई हूँ। मैं उसे अभी सबक सिखाती हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं बस ये देख रहा था कि तुम्हारा पुरस्कार काम कर रहा है या नहीं। चलो अब ड्राइंग शुरू करो। ओह, वीडियो गेम, बहुत बढ़िया। यह कोशिश के लायक है। आराम से लिली, मेरी ड्राइंग लगभग समाप्त हो गई है। ओह नहीं, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब इसे जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। पर अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मेरे पास एक ग्राफ पेपर है। यह लाइन ड्राइंग करने में मदद करेगी। यह किसी छोटे बच्चे की ड्राइंग की तरह लग रहा है। हालांकि लिली अच्छा कर रही है। मुझे और भी बेहतर करने की जरूरत है। अब समय है रंग लगाने का। नीला रंग सही होगा। यह क्या है? जिसने भी ऐसा किया है उसकी खैर नहीं। इसके बजाय शायद तुम्हें हमारा काम देखना चाहिए। मैंने कोशिश की। मैंने भी। एंडी, तुम्हें मानना पड़ेगा कि मेरा सबसे अच्छा है। हाँ, मैरी का नीला पेंट जगह पर है। अब मैं समझ गया, यह तुम्हारी करतूत है। अब मेरा बदला लेने का समय है। तुम क्या कर रहे हो? रुको। हाँ, पेंट से नहाना मजेदार नहीं है, है ना? मैरी, बधाई हो, तुम जीत गई। बिल्कुल सही। अब यह वीडियो गेम मेरा हुआ। हम साथ में खेल सकते हैं। वाह, यह बहुत रोमांचक है।
सैंडी, हम इसे भूलेंगे नहीं। नया दौर, नया पुरस्कार। What? तुम क्या कर रहे हो? एक चाल देखना चाहती हो? यह रहा सोने की ईंट। ऐसा नहीं हो सकता, यह तो किसी किस्मत वाले को ही मिलेगा। ओह, भारी है। ठीक है, चलो अब शुरू करो। हमें जल्दी करने की जरूरत है। Here we go! अगर मैं सोना जीत लेती हूँ तो क्या होगा? मैं तो सोचकर ही खुश हो रही हूँ। मैं पूरे दिन सोने में तैरती रहूंगी और मैं जो चाहूँ खरीद सकती हूँ। अच्छा होगा कि तुम अपना ब्रश उठाओ और काम करो। केवल सपने मत देखते रहो। हालांकि जितनी कम प्रतिस्पर्धा होगी उतना अच्छा होगा। बस थोड़े से ब्रश स्ट्रोक बचे हैं और मेरी आउटलाइन तैयार हो जाएगी। लिली अच्छा कर रही है। मुझे बस उस पर एक तिलचट्टा डालना होगा। मुझे कॉकरोच से डर लगता है। अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ और इसको सुनिश्चित करने के लिए मैं इस पीले रंग को हटा देती हूँ। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। धन्यवाद केट। मेरा पेंट कहाँ गया? ठीक है, फिर मैं नारंगी रंग लूंगी। क्या यह सोना है? असली सोने जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मेरी ड्राइंग बिल्कुल असली सोने की तरह लग रहा है। समय समाप्त हो गया। मुझे दिखाओ कि तुम लोगों ने क्या किया है। मेरे पास कुछ भी करने का समय नहीं था। यह एकदम बेकार है मेरी, एकदम खराब। और मेरा कैसा है? सोने जैसा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, पर केट की ड्राइंग एक मास्टरपीस है। Yes! अरे वाह, मैं जीत गई और यह सोना तुम्हारा हुआ। वे कहाँ है? आह, चोट लगी। बेचारी लड़की जीत का भार संभाल नहीं पाई। सोना अभी भी मेरा है। मैं अभी तक सोच नहीं पाया हूँ कि तुम लोगों को क्या देना है। फिर ओह, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? बहुत सुंदर। इधर बैठो प्यारी बिल्ली। मैं उसे अपनी गोद में उठाना चाहती हूँ। जो जीतेगा उसे वह मिल जाएगा। तो इसके लिए तैयार हो जाओ। इस दौर में आराम की गुंजाइश नहीं है। मुझे और नारंगी रंग की जरूरत होगी। ओह, असल में इसका आकार सही आ रहा है। अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं? मैं जानती हूँ। मैं अपने चेहरे का उपयोग अतिरिक्त कैनवस के लिए करूंगी। What? पर तुम बिल्ली की तरह बिल्कुल नहीं दिखती हो। ऐसा तुम सोचती हो। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और इसके अलावा मुझे पता है कि कैसे सही तरीके से बिल्ली की ड्राइंग बनानी है। कलाई को इस तरह से रखा और अब चेहरा तैयार है। बस अब इसके शरीर को बनाना है। अब कुछ छोटी छोटी चीजें। केट, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, पर मुझे तुमसे कुछ अच्छा करना होगा और मुझे पता है कि यह कैसे करना है। यह एक सुंदर मछली है। बस किसी को बताना मत। अब समय समाप्त हो गया है। चलो देखते हैं कि लड़कियों ने कैसा किया है। या जो मैंने किया है। बिल्कुल ओरिजिनल।
लिली, तुम्हारी तो बिल्ली जैसी नहीं दिख रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है। What? और मेरे ड्राइंग के बारे में क्या कहते हो? Awesome! वाह वाह वाह, मुझे लगता है हमें विजेता मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। मैंने अपना मन बदल लिया है। लिली जीत गई। यह सही नहीं है, उसने मछली बनाया है। मुझे पता था कि यह चालाक चाल मुझे पक्का जीत दिलाएगी। तुम उसे पकड़ सकती हो केट? अरे मैं तो लगभग भूल ही गई थी। यह तुम्हारे लिए एक छोटी सी ट्रीट है। मुझे लगता है वो इसे पसंद आएगा।